नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। इंडिया भारत विवाद पर राजनीतिक उथल पुथल के बीच बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से इस मुद्दे की जारी ओछी राजनीति पर स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह किया। लखनऊ में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने शीर्ष अदालत से देश का नाम रखने वाले सभी राजनीतिक निकायों पर प्रतिबंध लगाने का भी आग्रह किया। मायावती ने कहा कि सच तो यह है कि विपक्ष ने एक ऐसी सोची समझी साजिश के तहत अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर बीजेपी एनडीए को संविधान में बदलाव करने का मौका दिया है। ये सत्ता पक्ष की सोची समझी साजिश है और विपक्ष चुनाव से पहले उन्होंने जो राजनीति की है जनता उसे समझती है। मायावती ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को दरकिनार कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी एनडीए गठबंधन को गठबंधन के इंडिया नाम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। राजनीति में बीजेपी को जो मुकाम हासिल है उसके पीछे राम मंदिर आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आपको बता दें, ये मुद्दा भी जोर शोर से उठाया जा रहा है। वहीं यह है कि हिंदुत्व और हिंदुस्तान बीजेपी की सियासत के केंद्र बिंदु हैं। तभी तो सीएम योगी 24 से पहले एक बार फिर से राम मंदिर के मुद्दे के सहारे अधिकांश सारे मुद्दों के पीछे करने की कवायद शुरू कर चुके हैं। तभी तो सीएम योगी ने प्रधानमंत्री को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आमंत्रित किया। वहीं घोषित उपचुनाव के नतीजे आने के बाद सियासत तेज होने के क्या अर्थ होंगे, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। इंडिया बनाम भारत की सियासी लड़ाई में बसपा सुप्रीमो मायावती भी कूद पड़ी हैं। बकायदा मायावती ने इस बहाने ये साबित करने की पूरी कोशिश में दिखी कि वो भी इस विवाद से कोसों दूर है। यानी ना तो कांग्रेस वाले गठबंधन इंडिया के साथ हैं, ना ही मोदी के चेहरे वाली बीजेपी के साथ। मायावती यूपी की सियासत का बड़ा चेहरा है। ऐसे में उनका तर्क सियासत को हवा दे रहा है। मायावती तो दो टूक कह रही हैं कि इंडिया गठबंधन के खिलाफ एनडीए गठबंधन और भाजपा को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। इस मामले में कानून बनाकर संबंधित नाम पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए था, लेकिन जानबूझकर इस पर राजनीति की जा रही है। मायावती का तर्क है, देश के नाम को लेकर अपने संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का मौका भाजपा के एनडीए ने खुद विपक्ष को सोची समझी रणनीति के तहत दिया। रणनीति ये कि अपने गठबंधन का नाम I.N.D.I.A रखा और इल्जाम ये कि ये सब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की मिलीभगत है। तो लगातार इस पर सियासत देखी जा रही है नाम को लेकर। वहीं आपको बता दें, सुभाषपा अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, जरा आप भी सुनिए। मायावती जी का जो बयान है, पहली बार माननीय नरेंद्र मोदी जी किसान सम्मान निधि सीधे किसान के खाते में बैंक से 6,000 रुपया जा रहा है। प्रमाण मैं दे रहा हूं। दूसरा 5 लाख आयुष्मान कार्ड, उसमें न जाति है, न मजहब है, न धर्म है। 5 लाख का इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बना। जो फ्री राशन दिया जा रहा है गरीबों को, उसमें कोई जाति धर्म नहीं है, फ्री दिया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें, देश की छोड़ दें, उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस और सपा की सरकार में बड़े पैमाने पर दंगे हुआ करते थे, जिसकी भेंट मुसलमान और दलित चढ़ता था। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में 6 साल में एक भी दंगे उन लोगों की तरह नहीं हुए हैं। छिटपुट घटनाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो बड़े पैमाने पर जो कर्फ्यू लगते थे महीनों 2-2 महीने, वो चीजें नहीं है। इससे विपक्ष परेशान है। ठीक है। तो लगातार ये देखा जा रहा है कि नाम पर लगातार सियासत देखने को मिल रही है। हर पार्टी अपनी बात कर रही है। अब इस पूरे विवाद पर बसपा सुप्रीमो मायावती भी कूद पड़ी है। उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में लखनऊ में कहा कि दोनों, चाहे वो एनडीए हो चाहे I.India हो, उन्होंने कहा कि इस पर सियासत हो रही है और इस पर ओछी राजनीति की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए।
तो लगातार इस पर सियासत हो रही है। सियासत के क्या मायने हैं, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव हैं, उससे पहले कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। नाम पर सियासत जिस प्रकार से देखी जा रही है, हर पार्टी इस पर कर रही है। आने वाले वक्त में क्या असर पड़ेगा? वही राम मंदिर को लेकर जिस प्रकार बीजेपी अपने काम को गिना रही है, पीएम नरेंद्र मोदी का मिलना किस प्रकार की बातों का इशारा कर रहा है, और घोसी उपचुनाव के नतीजे 8 सितंबर को आएंगे। उन नतीजों के आने के बाद क्या सियासत में कुछ नया बदलाव होगा, क्योंकि घोसी उपचुनाव काफी प्रतिष्ठा की लड़ाई देखा जा रहा है। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ नीरज दीक्षित, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है नीरज जी आपका। हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी, प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है संदीप जी आपका। हमारे साथ तारिक खान साहब, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़ चुके हैं। स्वागत है तारिक जी आपका। और हमारे साथ नवीन दुबे, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है नवीन जी आपका। सभी मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले चर्चा में हम चलेंगे संदीप जी आपके पास। संदीप जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी मिल रही है। संदीप जी, पहले ये बताइए, जो मायावती जी कह रही हैं, क्या ये सचमुच में सही है? देखिए सुनील जी, एक बात मैं कहूंगा कि अगर आप भारत के राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखेंगे तो मायावती जी पहली बार मुख्यमंत्री अगर बनी थी तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बनी थी। ये सब जानते हैं। 9 साल में जब भी कोई बिल ऐसा आया, जब विपक्ष ने और जनता ने विरोध किया तो उसमें मायावती जी एनडीए के साथ खड़ी रही हैं। कोई भी आप कोई जो है बिल आप उठाकर देख लीजिए। और आप ऐसी पार्टी पर ब्लेम करें, कांग्रेस जैसी पार्टी के, जो वैचारिक लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से लड़ती है, तो कहीं ना कहीं ये सरासर बेईमानी नजर आती है। अब आप बात कर रहे हैं इंडिया और भारत की, तो मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि अगर आप नीरज जी अपने पिताजी को, नीरज जी से अगर आपसे अनुमति हो तो थोड़ा 1 to 1 में करना चाहता हूं। एक सवाल है नीरज जी से। नीरज जी, आप अपने पिताजी को क्या कहते हैं? पिताजी कह के संबोधित करते हैं, पापा कहते हैं, या क्या कहते हैं? पिताजी कहते हैं, पापा कहते हैं जी। पिताजी और पापा कहते हैं। तो सर मतलब पापा भी कह सकते हैं, डैडी भी कह सकते हैं, फादर भी कह सकते हैं। ये जो बात आप कह रहे हैं ना सर, ये छोटी सी बात, कुपढ़ों को, भाजपा में कुपढ़े लोग होते हैं सर, पढ़ते तो हैं लेकिन गंदी चीजें पढ़ते हैं, गंदा दिमाग है इनका। मतलब आप अपने पिताजी को पिताजी कह सकते हैं, पापा कह सकते हैं, डैडी कह सकते हैं, आदमी तो रहेगा वही ना। भारत को वैसे आप इंडिया कह सकते हैं, हिंदुस्तान कह सकते हैं, फिर ड्रामेबाजी क्यों? इंडिया अगर किसी अलायंस से नाम रख लिया तो आप इतना डर गए? डरपोक लोग। शर्म आती है हमें कि आप देश से लड़ने चले गए, आप देश का लेकिन नाम संदीप जी, एक सेकंड सर। संदीप जी, आपने ये तो गिना दिया कि मायावती जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी तो किसने समर्थन किया था। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि मायावती और किस किस से अलायंस कर चुकी हैं। आपको याद होना चाहिए, महागठबंधन का अलायंस हुआ था लोकसभा में, हालांकि वह अलायंस सफल नहीं हुआ समाजवादी पार्टी के साथ। याद होना चाहिए, डिंपल यादव ने कृष्ण फील्ड में, मैनपुरी में मायावती जी के पैर छुए थे। यह भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए सर। मैं बिल्कुल उसका आपने जिक्र नहीं किया सर। नहीं, मैंने अलायंस की अगर बात कर रहे हैं तो सर अलायंस की बात सबकी कीजिए सर। सर हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं। आप सर इंडिया के हिस्सा तो है ना आप सर? सुन लीजिए सर, अभी तो मैं बता रहा हूँ, पूरी बात हो जाने दीजिए। आप बता दीजिए कि भारत और कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी जिसमें भारत का जिक्र है, क्या कभी जो है कांग्रेस ने ये कहा कि हम नाम बदल देंगे देश का, इसलिए कि आपने भारतीय जनता पार्टी में भारत का इस्तेमाल किया है? मतलब ये क्या वो अच्छी बातें हैं ना सर। बात ये है, नाम है जी। अभी आपने कहा कि मायावती जी जो है आज आपके साथ रही हैं या सपा के साथ रही। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार जिनको आज ये गाली दे रहे हैं, इनके साथ के भी राजभर जी की बाइट आपने चलाई सर। जब जिसका जहां फायदा होता है ना सर, पार्टीज वहीं पर चली जाती हैं सर। रिक्वेस्ट सुनील जी, मैं तू में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं तथ्यपूर्ण ढंग से बहुत कम समय में अपनी बात रखना चाहता हूँ। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं रख दूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अभी आपने राजभर जी की बाइट सुनाई, उन्होंने 3 मुद्दे गिनाए, जो है आयुष्मान कार्ड,
और जो है 2-3 राशन का वितरण और 2,000 रुपए किसान सम्मान निधि, ये 3 चीज गिनाई। अच्छा, ये जानना चाहता हूँ क्या 2022 के पहले की बातें हैं या 2022 के बाद की? अगर 2022 के पहले थी तो राजभर जी गरिया कह रहे थे, गाली दे रहे थे गैर संसदीय भाषा में नीरज जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। जवाब दीजिए नीरज जी, क्या भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व और हिंदुस्तान पर ही लड़ती रहेगी? नीरज जी, अब मैं इनके बहुत शांति से मैंने इनकी बातों को सुना, उम्मीद करता हूँ ये भी सुनेंगे। देखिए, कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी धर्म का, कभी किसी जाति का, कभी किसी का विरोध नहीं किया, ना कभी देश का। परंतु हाँ, आप देख रहे होंगे इनके गठबंधन के जो अलायंस की पार्टी है वो इनके सनातनियों पे किस तरीके से प्रहार कर रही है। इनके अलायंस के केजरीवाल जी बोलते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक बढ़ गया, इसी से भारतीय जनता पार्टी जीत गई। इसी तरीके से आपके ये ममता बनर्जी जी वहां पे जो दुर्गा माता की पूजा होनी होती है उस पर रोक लगा देती है, ठीक है। ऐसी आप राजस्थान में देखिए, वहां पे हिंदुओं की जो पूजा आस्था की बात होती है वहां पे रोक लगा दी जाती है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाना जानते हैं, कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया है। देखिए, इंडिया जो नाम है ये अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत, ठीक है। जब भारत ये चीज है तो इनको इस पे कष्ट क्या है? अगर भारत नाम हो भी जाएगा तो इस पे इन लोगों को कष्ट क्या है? कष्ट इसलिए है क्योंकि इन्होंने ये साउथ में इनको वोट चाहिए, और साउथ में इनको वोट कैसे मिलेगा? जनता उदयनिधि जी का समर्थन नहीं करेंगे। कोई भी इनके पार्टी का, किसी भी पार्टी के जितने अलायंस में किसी ने ये बोला कि उदयनिधि ने गलत बोला? अच्छा, संजय निषाद का नाम दे दिया ना, संजय निषाद को जानते हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच है, संजय निषाद को जानते हैं? संजय निषाद को जानते हैं? ऑन रिकॉर्ड अभी बोलेंगे कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी और ऐसे जो संगठन है जहाँ से भारतीय जनता पार्टी निकलती है वहाँ से आतंकवादी निकल कर जाते हैं, लोगों को गोली मारते हैं, उसके आगे कहते हैं इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्ट अटैक नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का क्लियर है। अरे मैं पूछ रहा हूँ, संजय निषाद ने क्या कहा? उन्होंने कहा था भगवान राम दशरथ का पुत्र नहीं है, आपके साथ अलायंस में है ना, और हम रिकॉर्ड भी बोलेंगे राम के भक्त हैं आप। बताइए, संजय निषाद ने कहा था कि वो उसी के पास है, खीर खाने से बच्चा पैदा होता है क्या? आप इसका विरोध करेंगे? संजय निषाद को अपनी गठबंधन से बाहर करिए, मुकदमा लिखाइए। लिखाया क्या आपने? नीरज जी सुन, शांति से मैं कह रहा हूँ। कांग्रेस के नेता जिन्होंने उस समय की गलती है, जो कि ये उस समय की गलती है कि इंडिया नाम नहीं होना चाहिए, भारत नाम होना चाहिए। हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं, उनके भी मुलायम सिंह यादव जी 2004 में बिल लेकर के आए थे कि ये गलती हो गई और गलती का सुधारा जाना चाहिए। हम अपने घोषणा पत्र में जारी करते हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम ये भारत नाम लेकर के आएंगे हम। और यहाँ पे अगर हम आज भारतीय जनता पार्टी अगर इसका श्रेय लेने जा रही है तो इनको क्या दिक्कत हो रही है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि इनको भारत नाम से इतनी परेशानी क्यों है। हम अपने भारत नाम से हम जहाँ भी नारे लगाते हैं। ठीक है संदीप जी, जल्दी से सर 20 सेकंड में बात कीजिए सर। जी बिल्कुल, 2 बातें हमारे साथी ने कही कि भारत नाम से ऐतराज है। साहब बिल्कुल नहीं ऐतराज है। जिस संविधान का आप जिक्र कर रहे हैं वो संविधान हमने संविधान सभा में हमारा बहुमत था, उस बहुमत के आधार पर हमने ये चीज चुना कि इंडिया इज दैट इज भारत, तो वो हमने ही भारत किया है। अगर आप संविधान की बात करेंगे, संविधान में भगवान राम दरबार की अगर फोटो नहीं किया तो भी हमने किया है। आप क्या बताइएगा? आप सिर्फ ये बताइएगा झूठा आरोप लगेगा। आप जब राम जी को देख लें, राम जी का बेचने का बात क्यों कर रहा हूँ सर? मैं सिर्फ बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से बताना चाहता हूँ। इशारे पे नहीं चलेगा। ठीक है भाई, इटली का चश्मा पहनेंगे। ठीक है, इटली के 2 लोगों को जिनको गिरफ्तार किया था कांग्रेस, वो छोड़ देंगे। दलाली करिएगा, अंग्रेजों के दलाल। ठीक है, मेरे साथ तारिक खान साहब भी हैं, मुझे उनके पास भी जाना है। तारिक जी आवाज आ रही है? किससे बात कर रहे हैं पहले समझ लीजिए। इटली ठीक है, दुनिया भर की बात मत करिएगा। ठीक है सर। ठीक, अब्बास मोदी जी के यहाँ रहता था, अब्बास रहता था, बहन आज ठीक है संदीप जी आपके पास आएंगे। तारिक जी सवाल मेरा आपसे है, आप लोग तो पीडीए की बात करते थे सर, अब इंडिया की बात करेंगे क्या सर कि पीडीए की करेंगे? ठीक है संदीप जी, ठीक है संदीप जी, मुझे और गेस्ट को भी लेना है सर। भाईजान करिए, दलाली करिएगा प्लीज सर। संदीप जी प्लीज, मुझे और गेस्ट को भी लेना है सर। 1 सेकंड, मैं आपके पास आऊंगा। तारिक जी देखिए आपका जो सवाल है उसको पहले समझिए। पीडीए एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा। ये कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक इनके अधिकारों को
भारतीय जनता पार्टी कुचल रही है, उसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ेगी, लड़ती थी, आगे भी लड़ती रहेगी। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा नाम की बात, तो नाम आपको अभी किसी ने बताया है कि मुलायम सिंह साहब ने भेजा था प्रस्ताव कि भारत इसलिए कर दिया जाए क्योंकि भारत एक तरीके से सिंबॉलिक है गरीबों का, कि गरीब किसानों की जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए। तो अगर आप नाम सिर्फ चेंज करने से ये सब समस्या जो किसानों की समस्या है दूर हो जाए तो आप चेंज कर दीजिए नाम। समाजवादी पार्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नाम चेंज करिए, साथ में किसानों की आय दुगना करने वाला जो झूठा वादा था उसको पूरा कर दीजिए। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ नाम चेंज कर कर आप मुद्दों से क्या भटकाना चाहते हैं। अंतरराष्ट्रीय छवि भारत की इंडिया नाम से भी है, पासपोर्ट तो इंडिया लिखा हुआ है, नया पासपोर्ट जारी करेंगे भारत लिखा होगा, इमिग्रेशन कराने। लेकिन तारिक खान साहब, मायावती ने यह कहा कि आप लोगों ने जानबूझकर इस प्रकार की ओछी राजनीति की। देखिए, मायावती जी की बात आप समझिए, जैसे दो मुख्य विपक्षी गठबंधन बने, ठीक, एक एनडीए बना और इंडिया बना, जिसको आप लोग डॉट डॉट कहते हैं और हम लोग इंडिया कहते हैं। अब ये कह रहे हैं कि गंगाधर ही शक्तिमान है, दोनों ही मिले हुए हैं। अरे भाई, दोनों मिले हुए हैं तो आप बनाओगी सरकार। हंसी आती है मायावती जी के स्टेटमेंट पे, दोनों मिले हुए हैं। अगर दोनों मिले हुए हैं तो कौन बनाएगा सरकार? तो मायावती के उम्र सरकार बना लेंगी। मायावती मिली हुई है बीजेपी से क्या सर? देखिए, मायावती मिली है नहीं मिली है, लेकिन जो मायावती के स्टेप्स होते हैं वो उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान ले। देखिए, मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट क्यों लेगा? ये नाम का मामला है। अगर मामला नाम का है और सुप्रीम कोर्ट में कोई जाता है, सुप्रीम कोर्ट खुद क्यों संज्ञान लेगा? सरकार के पास ये अधिकार है। अब वो 2/3 मेजोरिटी से चेंज होता है या नॉर्मल मेजोरिटी से। मगर अगर लोगों को मायावती की जो बातें होती हैं वो भ्रमित करने वाली होती हैं। आप अपना स्टैंड, विधानसभा में 2 तरीके की सीटें लगती हैं और लोकसभा में एक पक्ष और एक विपक्ष। समय मुझे दिया, आप सुन लीजिए। आपने बोला कि भारत नाम रखने से अगर देश में अगर जो बीमारियां हैं, जो किसानों को दुख दर्द है, अगर वो दूर हो जाएंगे तो आप अच्छे से नाम हटाइए और भारत रखिए। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि पहले ये यूपीए नाम था, यूपीए नाम हटाने से क्या आपके जो आपके अलायंस की पार्टियां हैं, क्या वो दोबारा वापस अपने चीजों को वापस अपनी जगह पे ले आएगी? ये कैसी बातें कर रहे हैं कि नाम हटाने से इनके दुख दर्द मिट जाएंगे, इनके दुख दर्द मिट जाएंगे? क्या आप फिर यूपीए से आप इंडिया पे क्यों आए? क्या क्या कारण थे आपको इंडिया नाम बदलना? जी तारिक जी बोलिए सर। आप अपनी भारत नाम इसलिए रखे क्योंकि ये तो हमारे सनातनियों की पहचान थी। ये भारत आज से नहीं है, तो अंग्रेजों से जब भारत वर्ड यूज नहीं कर पाते थे तब इंडिया नाम रखा था। लेकिन मैं बीच में नहीं बोलना पसंद करता हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता साहब से कहिए कि अपना संबोधन कर भाषण देने के बाद चुप जाए। अब मेरा जवाब भी सुने। अभी समय मेरा ठीक है नीरज जी आपके पास आएंगे सर। तारिक जी बोल लीजिए, अब मुझे समझ लीजिए। अब आपने बोल लिया आपका सवाल। देखिए, भारत नाम जो चेंज किया जा रहा है वो एक देश का नाम है, यूपीए गठबंधन का नाम था। क्या दोनों में कंपेयर किया जा सकता है? क्या कंपैरिजन हो सकता है? ये गठबंधन का कंपैरिजन, आप देश के नाम चेंज करने की बात कर रहे हैं, उसके पीछे की वजह कोई भी हो सकता है शायद ये वजह हो कि हमने गठबंधन का नाम रख लिया, इसलिए आपने ऐसा नहीं किया। आप बीच में बोलिए, देखिए ऐसे कैसे, थोड़ा सा मैच्योर लोगों को बुलाइए जो समझदार हो। एक सेकंड नीरज जी, एक सेकंड सर। नीरज जी एक सेकंड आपके पास आते हैं सर। जी तारिक जी अपनी बात रखिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ नीरज भाई, आप भी बोलिए और मैं भी बोलूँ। मैं बोल के अपना चुप हो जाऊंगा तब आप बोलिए, ताकि जनता जो इस न्यूज चैनल को देख रही है उस तक बेहतर बात पहुंचे। मैं ये कह रहा हूं कि गठबंधन का कंपैरिजन किसी देश के नाम से नहीं किया जा सकता। अगर ये देश का नाम आप चेंज करने जा ही रहे हैं तो साथ में जो स्टेप्स हैं किसानों के लिए, क्योंकि सत्ता आपको के पास है, क्या आप हमको सत्ता चलाने के लिए 50 दिन के लिए देंगे? क्या ये प्राविधान है कॉन्स्टिट्यूशन में? क्या विपक्ष सरकार चला सकता है? नहीं, स्टेप्स आपको ही उठाने, सरकार को ही उठाने। हम विपक्ष का रोल जो है कि डेमोक्रेसी में सरकार से सवाल पूछते रहना है, तो कीप अ चेक ऑन द रूलिंग गवर्नमेंट। इसलिए हम कह रहे हैं कि भारत जिसको गरीबों के लिए संबोधन एक सिंबॉलिक बना हुआ था, यही बात लोहिया साहब और मुलायम सिंह यादव ने कही, तो उनके लिए जो उनकी समस्याएं हैं, गंभीर समस्याएं हैं,
क्या आप उनके लिए बिजली फ्री करने जा रहे हैं? अगर आप करने जा रहे हैं तो आप नॉर्म चेंज करिए, कुछ भी, ठीक है हम सर, उसके साथ हैं, मगर उनकी मूलभूत समस्या उठाते रहना चाहिए। ठीक है। नवीन दुबे जी हमारे साथ जुड़े। नवीन जी, मेरी आवाज सर आपको आ रही है? जी 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 बिल्कुल। नवीन जी, सवाल मेरा सर आपसे यही है कि विवाद को आप किस प्रकार से देखते हैं? जिस प्रकार से देखा जा रहा है, भारत नाम को लेकर विवाद है, अब मायावती भी इसमें कूद पड़ी हैं। उन्होंने इंडिया को भी और एनडीए को भी कहा और ये साफ कहा कि ओछी राजनीति इस पर हो रही है और सुप्रीम कोर्ट को इसको संज्ञान लेना चाहिए। और घोसी उपचुनाव के नतीजे आने वाले वक्त में राजनीति की क्या दिशा को बताएंगे? नवीन जी। सुनील जी, सबसे बड़ी चीज आप देखिए, इंडिया नाम का प्रयोग हो या भारत नाम का प्रयोग हो, दोनों ही नामों का प्रयोग समानांतर रूप से देश में हो रहा है। आज हमें गर्व के साथ मैं कह रहा हूं कि मैं इंडिया वॉइस पर बैठकर आपके साथ डिबेट कर रहा हूं। एक प्रतिष्ठित चैनल है, पुराना चैनल है। इसी तरीके से तमाम चैनल इंडिया नाम से हैं, तमाम चैनल भारत नाम से हैं। अब सवाल मेरा ये उठता है कि यदि आपको भारतीय संस्कृति की तरफ जा रहे हैं और चाहते हैं कि केवल भारत नाम ही एप्लीकेबल हो जाए, इंडिया ना रहे, तो भैया मुझे ये सवाल जवाब बता दे सरकार और एनडीए कि सेंट्रल विस्टा क्या संस्कृत का नाम है या कौन से शंकराचार्य से विचरवा के रखा गया है? सेंट्रल विस्टा इंग्लिश नाम है, आप अंग्रेजी का विरोध कर रहे हैं और संसद नई जो नाम सेंट्रल विस्टा कर रहे हैं। दूसरी चीज आती है कि भारत के अंदर जब से आजादी मिली है उससे पहले इंडिया और भारत, ये दोनों नाम एक सिक्के के दो पहलू कह लीजिए। भारत की आइडेंटिफिकेशन इंडिया से है, भारत से है, बराबर है, किसी एक नाम से कम नहीं है, किसी एक नाम से ज्यादा नहीं है। अब मायावती जी कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट चले जाना है, दुनिया का मुकदमा करना, इसका क्या मतलब? अरे भाई, आदमी स्वतंत्र है, पार्टियां स्वतंत्र है, कोई भी अपने संगठन में इंडिया शब्द इस्तेमाल कर सकता है, भारत शब्द इस्तेमाल कर सकता है, ये तो कहीं प्रतिबंधित है ही नहीं। जब तक कोई इस तरीके का अध्यादेश सरकार नहीं लाती है, संसद से पास नहीं होता है। मायावती जी किसके साथ जाती हुई दिखाई दे रही है सर? मायावती जी देखिए, प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं है, लेकिन परोक्ष रूप से वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ खड़ी है। ये स्पष्ट दिख गया था जब आजमगढ़ का उपचुनाव हुआ था। उन्होंने कभी वो पार्टी उपचुनाव लड़ती नहीं है, घोसी में भी अभी नहीं लड़ रही थी, तो उनकी पार्टी जब लड़ती नहीं है तो उन्होंने वहां गुड्डू जमाली को उतारा, केवल इसलिए उतारा कि वहां समाजवादी पार्टी मजबूत थी। तो ये तो दुनिया समझ रही है कि मायावती जी किसके साथ है। और आपको पता है, ईडी और सीबीआई ये दो ऐसे तोते हैं इस देश के अंदर सरकार के हाथ में कि जो भी खिलाफ जाता है वो उसकी तरफ उसको दौड़ा देते हैं। ये सच्चाई। लेकिन एक चीज मैं और कहूंगा सुनील जी कि जिस तरीके से अभी बैठकें की हैं इंडिया गठबंधन ने, आज मैं एक बयान सुन रहा था पंजाब के आम आदमी पार्टी सरकार के एक मंत्री का, उन्होंने कहा कि पंजाब में हम सारी सीटों पर अकेले लड़ेंगे, हम कोई गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे लोकसभा में। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय गठबंधन के लिए भी बहुत टफ होने वाला है। इतना आसान नहीं है कि इस कुनबे को सहेज के कोई रख ले, क्योंकि ऐसा है, एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, ये वाली स्थिति इंडिया गठबंधन में भी है। और मुझे लगता है ये चीजें आगे और क्रॉप अप होंगी जब सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन आपस में होगा। दूसरी चीज हम जिस पर डिबेट कर रहे हैं भारत और इंडिया नाम पर, तो मुझे लगता है, अब आप एक चीज देखिए कि भारतीय करेंसी के ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक भी लिखा है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी लिखा है, दोनों भाषाओं में। अभी G20 का जो आयोजन इस देश कर रहा है, इतना बड़ा आयोजन है, विश्व में हमारी ख्याति बढ़ेगी। उसका ऐप आप अगर देखें तो G20 का ऐप उसका नाम दिया गया है। तो ये सडनली इंडिया गठबंधन बनने के बाद से और इस तरीके की चीजें बनाई जा रही हैं कि साहब हम भारत कहेंगे तो ज्यादा बड़े राष्ट्रवादी हो जाएंगे, इंडिया यूज करेंगे तो हम छोटे राष्ट्रवादी रहेंगे। ये अंतर खत्म करने की जरूरत है। देश सबका है और सबको बहुत प्यारा है। आप इंडिया नाम से बोला, हिंदुस्तान कहें या भारत कहें, तीनों ही समानांतर है। तो मुझे जल्दी लगता से है कि इस पे नीरज जी विवाद नहीं 10 होना सेकंड में चाहिए। बात रखिए अपनी। नीरज जी जवाब दीजिए सर कि इतनी जल्दी क्यों है नाम बदलने की? इसलिए क्योंकि हम अब जो हमारी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो अलायंस पार्टियां हैं वो अब इस तरह बढ़ चुकी हैं कि अब हमें अपने अंग्रेजों की गुलामी से बाहर निकलना है। हम लोग इस अंग्रेजों की गुलामी से बाहर निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश ने बहुत अब ये चीजें देख ली। अब देश का एक ही टारगेट है कि हम किसी भी तरीके से एक दूसरे के एक दूसरे के खिलाफ अब जाना जरूरी है, क्योंकि अब अंग्रेजी मानसिकता जब तक बाहर नहीं निकलेंगे जब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। और अगर इससे अगर अब भारतीय जनता पार्टी अगर इससे देश को बाहर लेकर जाना सर, चाहिए, एक तरफ आप तो कह रहे हैं कि दिक्कत क्या अंग्रेजी है? मानसिकता से बाहर निकलेंगे, एक तरफ बता रहे हैं कि सेंट्रल विस्टा नाम रखा जा रहा है। सर
कहां कहां आप बैन लगाएंगे? क्या फिर से नोटबंदी होगी? जरा मुझे बताइए। नोट पर भी लिखा है इंडिया नाम ना सर, क्या उसको ही बंद करेंगे आप? देखिए, बंद करने की बात तो हमने की नहीं। हमारा सिंपल सा हम सिंपल सी एक बात कह रहे हैं कि हम लोग अपने जो भारतीय संस्कृति है उसको हम वापस आएंगे। ऐसा हमने बिल्कुल भी नहीं बोला कि हम इंडिया शब्द खत्म कर देंगे, इंडिया से हमें बैर है, ये है वो है, हमने ऐसा कहीं भी नहीं बोला। हमने हमारा स्पष्ट रूप में क्लियर है कि एक तरफ इंडिया था और दैट इज भारत था। तो उसी भारत को अगर हम इंडिया की जगह पे लेकर के आ रहे हैं तो इनको दिक्कत क्या है? ठीक है, ठीक है। संदीप जी जल्दी से अपनी बात को रखिए सर। नहीं, थोड़ा समय चाहिए इसलिए कि मेरे पास सर समय नहीं है, जल्दी से आप बात रखिए सर जी। जो बात अभी राम मंदिर की है, तो मैं अपने भाजपा के साथी से पूछना चाहता हूं कि राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया तो उसके साथ एक मस्जिद बनाने की भी बात की थी। आज जो राम मंदिर ट्रस्ट के जो मुखिया हैं नृपेंद्र मिश्रा जी, वो नहीं चाहते बुलाने जो है मोदी जी को, वो न्योता देने नहीं जाते हैं। वो जो है न्योता देने का काम हमारे यहाँ उसको बोला जाता है, वो शब्द कहूंगा तो मुख्यमंत्री जी के लिए बेकार शब्द होगा, वो जाते हैं निमंत्रण देने। आप अगर आज मंदिर की बात कर रहे हैं तो मस्जिद की आप बताइए कि ठीक है सर, हमको समय इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जोड़ने के लिए। लेकिन चलते चलते आपको दिखा रहे हैं मायावती जी ने क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। यदि ये सब कुछ हो रहा है तो इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। वैसे भी कांग्रेस में बीजेपी द्वारा चुनाव पूर्व इनकी इस राजनीति को अर्थात भारत बनाम इंडिया बनाने के इनके इस घिनौने खेल को लोग अच्छी प्रकार से समझ रहे हैं, जबकि इनको चाहिए ये था कि इनको लगे हाथी इसके विरुद्ध माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था, या फिर इस मामले में कानून बनाकर संबंधित नाम रखे जाने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए था। किंतु ऐसा न करके अब इसको लेकर जो संकीर्ण राजनीति की जा रही है ये ठीक नहीं है, वह जन विरोधी भी है। इसलिए ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी ये चाहेगी कि अब माननीय सुप्रीम कोर्ट को खुद इसका संज्ञान लेकर यहाँ ऐसे सभी संगठनों, पार्टियों व गठबंधनों आदि पर तुरंत रोक लगाना चाहिए। बल्कि विपक्ष व अब सत्ता पक्ष द्वारा भी अपने देश के नाम पर की जा रही इस स्वार्थी व संकीर्ण राजनीति से फिर अपने संविधान के साथ आए दिन छेड़छाड़ करने का किसी को भी खुला मौका मिल जाएगा।